मुझे नहीं लगता कि बीटीएस को अपने सही या गलत होने का प्रूफ हम आर्मीज को देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम आर्मीज और बीटीएस को जो चीज़ कनेक्ट करके रखती है वो है ट्रस्ट, जो हम एक दूसरे पर करते हैं। मुझे नहीं चाहिए होता कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन या प्रूफ या आइडेंटिफाई, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना कि मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन जब मैं किसी पर ट्रस्ट करती हूँ तो अंदर ट्रस्ट करती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, प्रूफ क्या कहता है, जब तक सामने वाला खुद अपने मुँह से कन्फेस ना कर ले, मैं किसी और की बातों में नहीं आती। जस्ट लाइक दैट मैं बीटीएस पर भी ऐसे ही ट्रस्ट करती हूँ और करती रहूंगी। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बीटीएस किसी को डेट कर रहे हैं, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, किससे डेट कर रहे हैं या किससे शादी करेंगे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब की तरह उनकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, जहाँ वो जैसे मर्जी वैसे रहे, जो मर्जी वो करे, जिसके साथ मर्जी हो उसके साथ रहे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो नहीं आते तुमसे सवाल करने, तुम पे शक करने, तुम्हें रोकने कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, क्यों हो, ये मत करो, इसे दोस्ती मत रखो, ये नहीं पहनो, यहाँ मत जाओ, मेरे अलावा किसी को प्रायोरिटी मत दो। नहीं आते ना तुम्हें रोकने वो। तो तुम्हें भी उनकी पर्सनल लाइफ से दूर ही रहना चाहिए। हमारे इसको उनके डेटिंग से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बस उन लोगों से जो उनके प्राइवेसी को प्राइवेट नहीं रहने देते, कुछ ना कुछ करके उनका पीस बर्बाद ही करते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आता, हर कुछ टाइम बाद बीटीएस की किसी ना किसी एक मेंबर के ऊपर डेटिंग रूमर आ ही जाता है। और ऐसा तब होता है जब वो मेंबर अपना कुछ खास चीज अचीव करने वाला हो, जैसे कि हमारा अभी जिमिन ध्यानचंद, पता नहीं कौन सी एक्ट्रेस है यार, मतलब आज से ठीक कुछ महीने पहले, मे बी 9 महीने नहीं, मे बी 1 साल पहले भी उसने यही सेम सेम चीज करा था उसने, और ऐसे ही अटेंशन लिया था उन्होंने आर्मीज की तरफ से भी और कुछ के पॉप की तरफ से भी। तो मतलब भाई मुझे समझ नहीं आता कि जब भी कोई डेटिंग रूमर्स आता है तो मतलब हमारे फैंडम के कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो बीटीएस के मेंबर से एक्सपेक्ट करती हैं कि वो इसको एक्सप्लेन करें, प्रूफ दे, इसको गलत प्रूफ करे। क्यों करे भाई, क्यों करे? हो कौन तुम? कौन हो? उनके खर्चे उठा रही हो हैं? उनका घर भाड़ा दे रही हो? कौन हो? कौन तुम? एक नॉर्मल सी फैन हो ना, तो फैन बन के रहो यार। क्यों घुसे जा रही हो उनके पर्सनल लाइफ में? और क्यों देंगे वो तुमको प्रूफ? नहीं मुझे बताओ, क्यों देंगे? वो कौन कि वो तुम्हें एक्सप्लेन करे कि वो किसको डेट कर रहे हैं, किसको डेट नहीं कर रहे हैं, कौन सा डेटिंग रूमर सही है, कौन सा डेटिंग रूमर सही नहीं है? क्यों क्यों करेंगे वो प्रूफ तुम्हें? बताओ ना मुझे, ये तुम क्यों करेंगे वो तुम्हें प्रूफ? बस इसलिए क्योंकि तुम हो उसकी उनकी तो फैन हो। आई लव जिमिन, आई लव जंगकुक, आई लव ये हस्बैंड मान के करती हुई लड़कियों को मैं क्या बोलूं यार। हाँ, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि हमारे मेंबर्स को किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन खास करके रूमर्स के ऊपर देने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। कभी भी कोई रूमर आता है, कभी कोई कंट्रोवर्सी आती है, तो हमारे मेंबर्स एकदम चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है भाई ये आया हमारे नाम से अटेंशन लेने, या दे दो इसको, दे के हटाओ। और हमारे फैंडम की कुछ लड़कियां हमको दे भी देती हैं, लो भाई भीख में दे रहे हैं, ले लो तुम भी। मुझे नहीं लगता कि मेंबर्स को किसी भी कंट्रोवर्सी, किसी भी रूमर के ऊपर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। मुझे नहीं है भाई, मैं तो यही कहूंगी मुझे नहीं है। मैं तब तक किसी भी न्यूज, किसी भी ऐसी कंट्रोवर्सी पे बिलीव नहीं करूंगी जब तक कि बीटीएस मेंबर्स खुद इस बात को अपने मुंह से ना कह दे। भाई मैं तो उनकी एजेंसी वालों की बातों पे भी भरोसा नहीं करूंगी, अपनी बताऊं तो मैं हाइप पे भी बिलीव नहीं करूंगी। क्यों यार भाई, मुझे तो बीटीएस के मेंबर से सुनना है, वो कह दे हाँ ये सच है तो हाँ सच है, सच ही हो मेरे लिए, वो सच ही हो जाए। लेकिन उससे पहले ना को बिल्कुल नहीं, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, इस पे ट्रस्ट नहीं है। I'm done. I'm done guys. I'm done.